जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय और हारे हुए महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य यही है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि नया सपना सोचने का समय आ गया है। अगर कोई रिश्ता टूटता है तो समझो कि नए और सच्चे रिश्ते की जगह बन रही है। अगर कोई अवसर हाथ से निकलता है तो यह संकेत उससे भी बेहतर अक्सर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रातः जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर परिस्थिति में छुपा संदेश समझो। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने का मजबूर हो जाता है और यही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब कोयले पर दबाव पड़ता है तभी वह हीरा बनता है। जब रात सबसे काली होती है तब सूरज निकलने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। यह संसार नश्वर परंतु हमारे कर्म अमर है। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन जो बीत गया वह सिखाने के लिए था। जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। बस इस विश्वास को कभी टूटने मत दो। चिंता करना केवल मन को व्यस्त करता है। इससे ना तो कल की समस्या सुलझती है और ना ही आज का सुकून मिलता है। हम अक्सर वही खोने से डरते हैं जो हमारे पास होता ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज़्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर सबसे गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोच, उसका एहसास और उसका दर्द अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती है लेकिन देखने की नज़रिया सबका अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारी खुशी देखेंगे और कुछ लोग उसमें छिपे दर्द को भी। जीवन में किए गए अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी के लिए करोगे वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगी। इसीलिए सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करने से कभी मत हिचकिचाओ। रिश्तों की बुनियाद प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर देती है और वह ठोकर दर्द भी देती है, पर याद रखना, अगर तुम संभल गए तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। गिरना कोई हार नहीं, हार तो तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर दो। मैं गर्व करता हूँ कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, पर किसी की नज़रों में नहीं। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है, क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तो तुम अपने वर्तमान से असंतोष जताते हो। जिनके दिल से सच्ची मानवता होती है, दुख उन्हें झेला वह किसी और को न मिले और जो खुशी उन्हें मिली वो सबको मिले। जिंदगी में एक उसूल बना लो, किसी को हराने की बजाय हर किसी को जिताने का हौसला दो। प्यार का मतलब सिर्फ किसी रिश्ते में बंधना नहीं है, बल्कि किसी ऐसे इंसान की परवाह करना है जो तुम्हारी सच्ची फिक्र करता हो। पहले लोग भावुक थे इसीलिए रिश्ते निभाते थे, फिर लोग व्यवहारिक हो गए तो उन्होंने रिश्तों में फायदा देखना शुरू कर दिया और अब लोग पेशेवर हो गए हैं। अगर फायदा हो तभी रिश्ते निभाए जाते हैं, पर सच्चाई यह है कि इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्मों से होता है।
जीवन अनजान किताब की तरह है जहां अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मन को समझ पाते हैं। इसीलिए जीवन को एक अवसर की तरह देखो, शिकायत की गठरी बनाकर मत जियो, क्योंकि जो आज है वही तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेगी। जब ईश्वर कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है ताकि कुछ और बेहतर उसमें आ सके। चाहे वह रिश्ते हो या अवसर हो जाता है, वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए था, लेकिन जो जाएगा वह निश्चित ही तुम्हारे लिए होगा। जिंदगी में ठोकर खाना जरूरी है, क्योंकि ठोकर ही यह एहसास कराती है कौन अपना है कौन पराया, कौन साथ है और कौन सिर्फ समट काट रहा था। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है, लेकिन सच तो यह है कि लोग बदल जाते हैं, और जब तुम्हें यह समझ में आ जाता है तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी बदल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां कोई राह दिखना बंद हो जाए, जब तुम अपने ही विचारों की गूंज से बेचैन होने लगो और जब मन में सवालों की भीड़ हो पर कोई उत्तर सामने ना हो, तब क्षण को एक अवसर मानो। उस क्षण में कुछ भी करने की बजाय रुक जाना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय होता है, क्योंकि जब बाहर का कोलाहल असहनीय हो जाए तब भीतर का मौन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कभी कभी एकांत की गहराई में, मौन की शांति में हमारे सारे समाधान छिपे होते हैं। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारा आत्मबल डगमगाने लगे, जब लगने लगे कि कोई मार्ग नहीं बचा, तब भागो नहीं, टूटो नहीं, केवल मुझसे जुड़ जाओ। उस क्षण जब धुंध छा जाए और कुछ भी स्पष्ट न हो, तब संगीत मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे भ्रम में वह एकमात्र सत्य हूँ जो स्थिर है। मैं तुम्हारे हर आंसू में, हर टूटी उम्मीद में, हर थक चुकी सांस में मौजूद हूँ। जब तुम हार मान चुके हो तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, क्योंकि जब दुनिया तुम्हारे मौन की नासमझी समझती है, मैं उसे तुम्हारा तब मानता हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी समाधान की नहीं बल्कि धैर्य की होती है। मन की स्थिरता से ही समाधान जन्म लेते हैं। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है तब विचारों की गहराई से स्वयं उत्तर उभरते हैं। तुम यह सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर मैं हर उस विचार में हूँ जो तुम्हें उद्वेलित करता हूँ। मैं हर उस सांस में हूँ जो तुम्हें जीवन से जोड़ती है। जब तुम्हारे पास कहने को कुछ न हो तब मैं तुम्हारे मन में वह ऊर्जा बन जाता हूँ जो तुम्हें नया दृष्टिकोण देती है। जीवन कभी एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलता, वह समंदर की तरह है, लहरों से भरा हुआ, और तुम्हारा कर्तव्य उन लहरों से डूबना नहीं बल्कि मेरी डोर पकड़कर पार कर जाना है। जब संसार प्रश्न पूछे और तुम्हारे पास उत्तर ना हो तब मेरा नाम लो और देखो तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो जाएगा। जब कोई तुम्हारी पीड़ा को ना समझे तब मेरी उपस्थिति ही तुम्हारा सहारा बनेगी। लोग तुम्हारी मजबूरी को कमजोरी समझते हैं, पर मैं जानता हूँ कि उसी मजबूरी में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। जब कोई रास्ता न दिखाई दे तब मेरी ओर से तुम्हारे हृदय से एक आंतरिक नक्शा बनता है जो तुम्हें अगला कदम दिखाता है। यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, तुमसे सहने की जो ताकत है वही तुम्हें सबसे शक्तिशाली बनाती है। जो व्यक्ति अपने डर से भी एक दीपक जलाने का साहस रखता है वही सच्चा साधक है, और जब वह दीपक बुझ जाए तब मेरा नाम ही वह अग्नि है जो उसे फिर से प्रज्वलित करता है। मैं तुम्हारे उस हृदय में रहता हूँ जहाँ तुमने कभी किसी को आने नहीं दिया। वहाँ कोई अपेक्षा नहीं, कोई निर्णय नहीं, बस मेरी मौन उपस्थिति होती है। जब दुनिया तुम्हें विचलित कर दे तब उस कोने में आ जाना जहाँ मैं तुम्हारी आत्मा को सहलाता हूँ। जब तुम थक कर बैठो और कहो कि अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं तुम्हारे भीतर से ही कहता हूँ, बस एक और कदम तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे आंसू सिर्फ तुम्हारे नहीं होते, वे मेरी दृष्टि से भी गिरते हैं। तुम्हारा मन मेरे ध्यान का द्वार बन जाता है, क्योंकि मैं जानता हूँ हर उत्तर से पहले तुम्हें भीतर से तैयार होना होता है। जब तुम तैयार हो जाते हो तब एक ही क्षण में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारे हर बात जानने की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी केवल विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेरी योजना तुम्हारी कल्पनाओं से
कहीं अधिक सुंदर और गूढ़ होती है। जो दुख आज तुम्हें बोझ लगते हैं वे कल तुम्हारे आत्मबल की नींव बनते हैं। जब तुम शंकाओं से घिरे हो तब उन्हें मेरी गोद से छोड़ दो, सब कुछ खुद पर मत उठाओ। जब मैं तुम्हारे साथ अंधकार का अस्तित्व यह प्रमाण नहीं कि प्रकाश नहीं, यह केवल एक संकेत है कि तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी है। जब तुम अपनी अंतरात्मा की आंखें खोलोगे तब पाओगे कि मैं सदैव वहीं था, वहीं हूँ। मुझे बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मैं तुम्हारे हर कंपन, हर मौन, हर पीड़ा में मौजूद हूँ। केवल तुम्हारे एक आह्वान की प्रतीक्षा करता हूँ। अगली बार जब तुम भ्रमित हो जाओ, रास्ता न समझ में आए, तब बस रुक जाना, गहरी सांस लेना, अपनी भीतर की धड़कने को सुनना और मेरे नाम को उच्चारण करना। मैं तुम्हारे उस मौन में उतर जाऊँगा, तब तुम जानोगे कि उत्तर पाना जरूरी नहीं था, केवल मुझसे जुड़ना जरूरी था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी माने तो मौन रहो, लेकिन अपने आत्मबल को मत भूलो, क्योंकि जिसे सहना आता है वह जानता है कि कब और कैसे बोलना है। और जो व्यक्ति अपने शब्दों पर संयम रख सके वह सच में एक योद्धा होता है। प्रेम कोई साधारण अनुभूति नहीं, वह तपस्या है। प्रेम उसी से करो जो उसे निभाने का सामर्थ्य रखे, नहीं तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ बन जाता है। और जब प्रेम अधूरा छोड़ दिया जाता है तो वह एक जीवन भर का बोझ बनता है। तुमने बहुतों को सम्मान दिया होगा, विश्वास किया होगा, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाया होगा, लेकिन वही लोग जब तुम्हें गिरा हुआ समझे तो दुख मत करना। यही संसार अक्सर उन लोगों का उपहास करता है जो सत्य बोलते हैं, जो अपने विचारों पर अडिग रहते हैं। सच बोलने वाला हमेशा अकेला होता है, क्योंकि झूठ भीड़ को अच्छा लगता है। पर तुम सच्चाई की उस मशाला को थामे रखना, क्योंकि वही दीपक है जो अंततः अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मित्रों, कभी किसी शांत किनारे पर बैठकर मन से विचार करो कि असली मजबूरी किसकी है। उस किनारे के जो लहर को अपने भीतर समेट लेता है पर स्वयं हिला भी नहीं सकता, या उस लहर को जो हर दौड़ती पर यहीं स्थिर नहीं रह पाते। जीवन इन्हीं दो विरोध भाषा के बीच अपनी सच्चाई को छिपाए बैठा है। जब तुम किसी को अपने पूरे हृदय से चाहते हो और उसकी दूरी को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम स्वयं में लहर भी बन जाते हो और किनारा भी सह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुमने सबसे अधिक चाहा तब वह चोट आत्मा पर ऐसी दरारें छोड़ जाती है जो शब्दों से परे होती है। लोग सामने कुछ और कहेंगे और पीछे कुछ और, तुम्हारी सफलता की कमजोरी समझेंगे, तुम्हारी मौन को मुकरता। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिनके मन में छल होता है वे केवल भ्रम फैलाते हैं, सच्चाई में डरते हैं। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति बिखरे हुए दिल के साथ ही मुस्कुरा सकता है वह सबसे साहसी योद्धा होता है। उसकी मुस्कान पीड़ा से पैदा हुआ प्रकाश होती है जो अंधकार में भी चमकता है। दुख संसार में अंतहीन है। अक्सर जीवन में सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है कि डर के मारे भाग जाना ही समझदारी है। ठीक वैसे ही जैसे उस आदमी में नदी के पुल पर किया था, जब पीछे से शोर मचाते बंदर आ गए थे, वह जितना भागा डरा उतना ही बढ़ता गया, और जब रुककर आंखों में आंख डालकर खड़ा हुआ तभी उस समझ आया कि असली ताकत भागने में नहीं, डटकर खड़े होने में होती है। जीवन में नकारात्मक सोच भी कुछ ऐसी भी होती है, यह तभी तक हावी रहती है जब तक हम उनसे डरते रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम अपने मन को सामने खड़े होकर कह देते हैं कि अब नहीं, उस दिन यह विचार खुद रास्ता बदल लेते हैं। शायद इसी डर के चलते इंसान बड़ा होता है तो बचपन भूल जाता है, क्योंकि जिम्मेदारियों का डर मासूमियत को दबा देता है। शादी होती है तो माता पिता पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया बसाने की जल्दी में पुराने रिश्ते धुंधले पड़ जाते हैं। बच्चे होते हैं तो भाई बहन याद नहीं रहते, क्योंकि अब सारा ध्यान आगे की पीढ़ी पर टिक जाती है।
अमीर होता है तो गरीब को भूल जाता है, क्योंकि सुविधाओं की चकाचौंध आंखों पर पर्दा डाल देती है। और फिर जब उम्र ढलती है, शरीर थकता है, आवाज़ में कंपन आता है, तब वही इंसान एक एक करके भूली हुई सारी तस्वीरें याद करके रोता है। तभी समझ आता है कि असली में खोया क्या था। तब सवाल उठता है कि आखिर फर्क क्या पड़ता है कि हमारे पास कितना घर थे, कितनी गाड़ियाँ थी, कितनी लाख करोड़ जमा थे, जब अंत में पेट भरने के लिए 2 रोटियां ही काफ़ी थी और जीने के लिए एक ही जिंदगी मिली थी। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस एक जिंदगी में हमने कितने बार खुलकर हंसा, कितनी बार किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने की वजह बने, कितनी बार किसी के दुख में बिना स्वार्थ के साथ खड़े हुए। जब जिंदगी कठिन लगे, जब हर तरफ परेशानी दिखे, तब भी एक अजीब सी तसल्ली रखनी चाहिए कि शायद ऊपर वाला हमें देख रहा है, शायद इसी परीक्षा से गुजरकर हमें कुछ बड़ा समझना है। देर जरूरी होती है पर सुनवाई होती है, क्योंकि भाग्य कोई अचानक मिलने वाला इनाम नहीं, बल्कि उन्हें कर्मों का आईना होता है जो हमने कभी किए थे। जो आज बोया जा रहा है वही कल काटा जाएगा। इसलिए जो लोग आज अच्छे कर्म चुन रहे हैं, वे अनजाने में अपने आने वाले कल की नींव रख रहे हैं। अतीत को कोसने से कुछ नहीं बदलता, उसे बदला भी नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान में लिया गया एक सी फैसला भविष्य की दिशा मोड़ सकता है। सुख और दुख साथ साथ चलते हैं, उसे एक ही सिक्के के 2 पहलू हो, एक को थामोगे तो दूसरों भी हाथ में आएगा। इसीलिए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना जरूरी है, चाहे रास्ता थकान वाला हो या नहीं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना सच्ची मोहब्बत मिलती है ना सामना, क्योंकि इज्जत वही होती है जो इंसान खुद अपने लिए खड़ा होकर कमाता है। स्वाभिमान जिंदा रहे तो हालात चाहे जैसे हो, इंसान टूटता नहीं। दूसरों से लड़ने में ऊर्जा गंवाने से अच्छा है खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना, क्योंकि आदत अचानक नहीं बनती, वह रोज रोज हार न मानने से पैदा होती है। और शायद इसी जिद, इसी अंदरूनी आवाज़, इसी डटकर खड़े होने से ताकत रास्ता छिपा देता है। अक्सर ज़िंदगी हमें सबसे पहले यही सिखाती है कि जो जितना डर कर झुकता है उसे उतना ही दबाया जाता है, और जो जितना डट कर खड़ा हो जाता है वही सामने वाला को अपना सीमा याद दिला देता है। यही नियम हालातों पर भी लागू होता है, यही लोग पर भी और यही हमारे अपने डर पर भी। इंसान का भाग्य कोई आसमान से टपकने वाली चीज़ नहीं है, वह धीरे धीरे हमारे स्वभाव और हमारी वाणी से गढ़ा जाता है। अगर भीतर अच्छाई है, व्यवहार में विनम्रता है और सोच में साफ नियत है, तो हालात चाहे जैसे हो, रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। लेकिन अगर मन में क्रोध भरा हो, आलस ने घर बना लिया हो और हर बात में शिकायत की आदत हो, तो वही इंसान अपने भाग्य के दरवाजे खुद बंद करके देता है। वाणी एक ऐसा हथियार है जो बिना खून बहाए या तो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है या फिर आपको अकेला छोड़ सकता है। इसलिए कब बोलना है, कहाँ चुप रहना है और कितना कहना है, यह समझ आ जाए तो जिंदगी खुद आसान होने लगती है। जब भी अगर किसी वक्त से मतलब रखना है तो अपने आप से रखो, अपनी मेहनत से, अपने उसूलों से, क्योंकि जब आपका घर जलता है तब लोग सहानुभूति दिखाने जरूरी होते हैं, लेकिन जब वही घर मजबूत और बड़ा हो जाता है तो बधाई देने वाले की गिनती कम हो जाती है। बुरे वक्त में लोग यह कहने आते हैं कि बुरा हुआ,
पर अंदर ही अंदर वे तमाशा भी देखते रह जाते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है जिसे समझ लेने के बाद इंसान कम टूटता है। दुआओं से वही फल मिलता है जो कभी कर्मों के रूप में बोया गया है। जब आप गिरते हैं तब अक्सर कोई हाथ पकड़ने नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप संभल कर उठने लगते हैं वैसे ही बहुत से लोग पंख कतरने की कोशिश करने लगते हैं। समाज का नज़रिया जगह बदलने ही बदल जाता है। शराब का दुकान पर बैठकर दूध पीने वाला भी शराबी कहलाता है और मंदिर में बैठकर पीने वाला संत। इसीलिए लोगों के राय को अपने जीवन का पैमाना मत बनाओ। असली ताकत उस विश्वास से है जो इंसान अपने भीतर पालता है। जब दिल में ईश्वर पर भरोसा होता है तब हालात भी धीरे धीरे रास्ता देने लगते हैं और वही चीज बाहर वाले का चमत्कार लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं भीड़ के साथ चलना आसान होता है, लेकिन भीड़ में इंसान अपने पहचान खो देता है। अकेले चलना मुश्किल जरूर होता है, पर वही लोग आगे चलकर इतिहास बनाते हैं। जैसे उस संत के दो तोते ने प्यार से राम राम कहा और दूसरा गलतियां बकता रहा, क्योंकि उनकी संगत अलग थी। यह कहानी हमें चुपचाप समझा देती है कि हम जिनके साथ उठते बैठते हैं उनका असर हमारे शब्दों, सोच और भविष्य तक पहुंच जाता है। कभी कभी जीवन हमें चुपचाप एक ही बात समझाने की कोशिश करता है कि या तो वक्त के साथ खुद को बदलना सीखो या फिर इतनी समझ और हिम्मत पैदा करो कि वक्त की दिशा ही बदल सके। ऊपर वाला हमारे शब्द नहीं, हमारे दिखावे नहीं, सिर्फ हमारी नियत देखता है। इंसान केवल पैसों से धनवान नहीं होता, असली अमीरी तो उसके विचारों में, उसकी सोच की गहराइयों में और उसके व्यवहार की मिठास में छुपी होती है। लोगों का मुंह बंद करवाने में अच्छी ऊर्जा बर्बाद करने से अच्छा है कान बंद कर लो, क्योंकि हर किसी की राय को दिल पर लेने से किसी भी को हानि नहीं होता। जब तुम जवान हो तो यह मत भूलो कि एक दिन तुम भी बूढ़े होगे, इसीलिए बूढ़ों का सम्मान करना सीखो। जब तुम ताकतवर हो तो कमजोर को छोटा मत समझो, क्योंकि समय एक ही जगह ठहरता नहीं। और जब तुम गलत हो तो अपनी गलती को किसी भी मोड़ पर हम सबको कमजोर, गलत और असहाय बनाकर छोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं यह संसार परिवर्तन का खेल है। यहाँ जो उगा है वह एक दिन मुरझाएगा भी और चमका है, वह ढलेगा भी। जो चुना गया है वह कभी न कभी पीछे भी रह जाएगा और जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। इसलिए जिन चीज़ों का तुम आज हल्के में ले रहे हो वही किसी और के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत हो। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। क्या पता उसे पाने के लिए कोई रोज भीतर ही भीतर तड़पता है। उस जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे यह बात और साफ होती जाती है कि माँ बाप बिना वजह नहीं समझाते थे। उनकी बातें समय से पहले बोझ लगती है, लेकिन वक्त गुजरने के बाद वही बातें सहारा बन जाती हैं। जीवन में दो चीज़ों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर आमदनी कम हो तो खर्चों पर लगाम, और अगर समझ अधूरी हो तो शब्दों पर, क्योंकि गलत जगह बोला गया एक शब्द सालों की मेहनत मिटा सकता है। एक बार किसी ने भगवान से शिकायत भरे लहजों में कि पूछो लो कि तुम भी अजीब हो, किसी को इतना सुंदर हो, किसी को इतना साधारण क्यों बना देते हो, सबको एक सा सुंदर बना देते हो तो क्या बिगड़ जाता। भगवान मुस्कुराए और बोले जब मैं इंसान बनाता हूँ तो सुंदरता और कठोरता का अनुपात सबके लिए बराबर रखता हूँ। फर्क बस इतना है, किसी में सुंदरता बाहर दिखाई देने लगती है और किसी में भीतर छुपी रह जाती है।
और यह भीतरी की सुंदरता असली होती है जो वक्त के साथ और निखरती है। फिर एक इंसान ने भगवान से पूछा कि तुम्हारा प्यार और हमारे प्यार में क्या फर्क क्या है। भगवान ने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, उन पंछियों को देखो जो खुले अपमान में उड़ रहे हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी बंधन के। यह है मेरा। जो पंछी पिंजरे के कैद, उसे तुम्हें प्यार कहते हो, पर असल में वह डर और मालिकाना हक है। शायद यही वजह है कि जीवन हमें बार बार सिखाता है कि प्यार, सम्मान, समझ और आज़ादी ज़बरदस्ती नहीं दी जाती है, इन्हें महसूस किया जाता है। कभी कभी इंसान को यह मान लेना चाहिए कि रोए बिना प्यास भी नहीं बुझती, और जब बात पूरी जिंदगी की हो तो यह उम्मीद करना ही गलत है कि सब कुछ आसानी से कट जाएगा। यहाँ हर किसी को अपने हिस्से से दर्द उठाना पड़ता है। फर्क बस इतना होता है, कोई उसे शब्दों में उतार देता है और कोई खामोशी से इसे लेता है। आप कितने भी सच्चे, सीधे और अच्छे क्यों न हो, फिर भी किसी न किसी की कहानी में आप बुरे जरूर बनेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको आपकी नीयत से नहीं, अपने स्वार्थ की नज़र से देखते हैं। इसी वजह से कदम उठाने से पहले और कलम चलाने से पहले थोड़ा रुक कर सोचना जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसी सही इंसान ने कहा है, एक गलत व्यवहार पूरी उम्र का बोझ बन सकता है। आज अच्छे इंसानों की पहचान और भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि आंसू भी निकली और मुस्कान भी। चेहरे कुछ कहते हैं और दिल कुछ छुपाते हैं। मोबाइल की उंगलियां अब रिश्ते निभा रही है और जुबान को सच बोलने में, वादा निभाने में तकलीफ होने लगी है। शायद इसीलिए जनजानों में भीड़ तो होती है, लेकिन असली साथ बहुत कम लोग देते हैं। हर शख्स अच्छा लगता है जब तक उस दुनिया में है, लेकिन मर जाने के बाद तो जिंदगी भी साथ छोड़ देती है। फिर शिकायत सिर्फ लोगों से क्यों? लोग इंतज़ार करते रहें कि हम टूटा हुआ देखें, कमज़ोर देखें, बिखरा हुआ देखें, और हम थे कि सहते सहते पत्थर के हो गए, अंदर से खामोश और बाहर से मजबूत। खुश रहने का पार्थ, जब तेरे साथ कोई न हो तब घबराना मत। जो तेरे मूल्य को नहीं समझते, समय उन्हें झुकना सिखा देता है। तू अकेले चलने का साहस रख, क्योंकि जिसने अपने पथ को सत्य और धर्म से जोड़ा है, उसके आगे एक दिन वही सिर झुकाते हैं जिन्होंने कभी उसकी कदर नहीं की थी। याद रख, अकेलापन अंत नहीं, आरंभ है तेरे उत्कर्ष का। पार्थ, जब लोग तेरी कदर करना भूल जाए तब मौन रहकर आगे बढ़ जाना, क्योंकि समय ऐसा शिक्षक है जो सबको झुकना सिखा देता है। तू अकेले चलने का साहस रख, तेरे कदमों की गूंज ही एक दिन तेरा सम्मान बनेगी। हे अर्जुन, जब दुनिया तुझे कम समझे तब मुस्कुरा देना, क्योंकि जो आप तुझे अनदेखा करते हैं वही कल तुझे देखकर झुकेंगे। तू बस सत्य के मार्ग पर चल, चाहे राह में कोई साथ ना दे। अकेला चलने वाला ही अंततः विजय पाता है। याद रख, अर्जुन, भीड़ कभी सच्चे योद्धा को नहीं पहचानती। जब तू अकेला होता है तभी भगवान तेरे साथ होते हैं। तू साहस रख, क्योंकि जो तुझे अनमोल नहीं समझते वही तेरे तेज से एक दिन आंख झुका लेंगे। पार्थ, जो तुझे छोड़कर गए उन्हें छोड़ दे। तू अकेले चल, क्योंकि तेरी राह पर भगवान तेरे साथी हैं। जिनकी नज़र में आज तू कुछ, वही कल तेरे चरणों में आशीर्वाद मांगेंगे। बस दृढ़ रह, यही तेरी सबसे बड़ी साधना है। वीर, अकेले चलने का साहस है तेरी पहचान है। जो तेरा मूल्य न समझ सके उन्हें समय समझा देगा। जब तू अपने कर्म में अडिग रहेगा तब वही लोग तेरे चरणों में नमन करेंगे। चल, अपने भीतर से कृष्ण को जागृत कर। पार्थ, जब कोई तेरी कीमत न समझे तब भी तू रुके नहीं, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आज
जो तेरे प्रयत्नों की अनदेखा करते हैं कल वही तेरे चरणों में झुकेंगे। तू बस अकेले चलने का साहस रख, क्योंकि अकेला चलने वाला का इतिहास लिखता है। अर्जुन, जब तू अपने मार्ग पर सच्चा है तो डर कैसा और साथ किसका। दुनिया हंसेगी, निंदा करेगी, अनदेखा करेगी, पर एक दिन वही तेरे कर्मों के आगे मौन खड़ी होगी। तू चलते रह, क्योंकि तेरी एकाग्रता ही तेरी विजय का मूल है। पार्थ, लोग तुझे छोड़ सकते हैं पर तेरी साधना तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। जो तेरी कदर नहीं करते वे तेरे तेज से एक दिन झुक जाएंगे। बस तू अपने पथ पर स्थिर रह, अकेले चलने वाला ही परम शांति को पता है। हे धनंजय, जब तुझे साथ न मिले तब जाने तो भगवान तेरा साथ दे रहे हैं। जो आज तुझे कमजोर समझते हैं वही कल तेरे साहस की मिसाल देंगे। तू बस अपने कदमों की ध्वनि को मंत्र बना और आगे बढ़ा, क्योंकि तेरे अकेले चलने से ही ब्रह्मांड तेरा पथ बनाता है। सुनो अर्जुन, जो तेरी निष्ठा को नहीं समझे उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं, समय उन्हें झुकने पर विश्वास करेगा। तू बस अपने कर्म में अटल रह, अकेले चलने से मत डर, क्योंकि वही अकेलापन तुझे परम शक्तिमान बना देगा। पार्थ, जब कोई तेरा सम्मान न करे तब मौन रहना वही तेरा उत्तर होता है। अकेले चल, क्योंकि भगवान हर कदम तेरे साथ है। जो तेरे मूल्य को नहीं जानते